रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री कवासी लखमा का राज्यपाल पर बड़ा हमला। बड़ी खबर रायपुर से, मंत्री कवासी लखमा का राज्यपाल पर बड़ा हमला। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने पर कहा कि राज्यपाल किसी पार्टी की नहीं होती, राज्यपाल तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। संवैधानिक पद पर बैठकर अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। राज्यपाल संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। राज्यपाल मकड़ जाल में फंस गई हैं। आरएसएस के माध्यम से राज्यपाल को गुमराह किया जा रहा है। राज्यपाल किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी वर्ग के लिए होते हैं। आरक्षण के विषय पर राज्यपाल राजनीति कर रही हैं। राज्यपाल दस्तखत नहीं करेंगी तो प्रदेश में बड़े आंदोलन होंगे। तो राज्यपाल मकड़ जाल में फंस गई। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुना दें। छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य है कि एक संविधान पद में बैठकर एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है। जब जिस दिन विधानसभा लगा था, एक 2 महीना 10 दिन हुआ था, उसको पाउट पेट दर्द हो रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, कभी लेटर लिखना, कभी टीवी में आना। हिंदुस्तान में ये संविधान जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं मंत्री कवासी लखमा का राज्यपाल पर बड़ा हमला। स्वप्निल गौरखेड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए। स्वप्निल, राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते, ये मंत्री कवासी लखमा जो है वो आरोप लगा रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ा रही राज्यपाल। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर जो आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था, उस पर अब तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसको लेकर जो कांग्रेस के लोग हैं, मंत्री हैं, अन्य नेता हैं, उनकी नाराजगी खासतौर पर देखने को मिल रही है। इस कड़ी में आज मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठी जरूर है, लेकिन वो इस पद का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। भाजपा के मकड़ जाल में, आरएसएस के मकड़ जाल में राज्यपाल अनुसुईया उइके फंस चुकी है। तो कई गंभीर किस्म के जो आरोप है मंत्री कवासी लखमा ने लगाए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई थी आरक्षण पर, जो 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी, उसके बाद राज्यपाल ने ही ये बात कही थी कि जो संशोधन विधेयक इस पर लाया जाए, मैं तत्काल इस पर हस्ताक्षर करूंगी। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद चाहेंगे स्वप्निल, हमारे साथ पूर्व नेता धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर हमने देखा कि किस तरह से राज्यपाल और राज्य सरकार में टकराव की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। अब मंत्री कवासी लखमा ये कह रहे हैं कि एजेंट के रूप में राज्यपाल काम कर रही हैं, संवैधानिक जो है वो धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखिए, कहीं संवैधानिक धज्जियां नहीं उड़ रही। धज्जियां उड़ाने का काम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से कांग्रेस कर रही है। ये जो लाया गया, उसमें विधानसभा में चर्चा हुई तो हम लोगों ने कहा कि आनंद फानंद में लाया गया है, और जैसा लाया गया है पहले कोर्ट ने इसको निरस्त किया है। इसलिए राज्यपाल को उसको विचार करने के, सरकार से पूछने के, सरकार से जानने की ये अधिकार है। और राज्यपाल को ये अधिकार है तो अपना अधिकार का उपयोग वो कर रही है। जहां तक आरक्षण के प्रस्ताव के सर्वसम्मति से हम लोग पारित किए हैं, और मैं तो पक्षधर हूँ उसका, तो उसमें दस्तखत होनी चाहिए और लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कौशिक जी कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत छिड़ी हुई है और विशेष सत्र भी बुलाया गया 2 दिनों का, और उसके बाद सब कुछ हो गया था, फिर आखिरकार पेच कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्यों आखिरकार राज्यपाल जो है वो हस्ताक्षर नहीं कर पा रही? नहीं, हस्ताक्षर तो करेगी वो,
लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस आधार पर कोर्ट ने निरस्त किया, आपने ऐसा कौन से आधार दिया है, जो एक पूछ रहे हैं राज्यपाल जी कि आपने कौन सा ऐसा आधार दिया है कि जिसके बल पर कोर्ट में अब वो लंबित ना हो, कोर्ट में जाए तो स्टे ना मिले, कोर्ट में जाए तो उससे निर्णय विपरीत में ना आए। यही तो उसका प्रश्न है और इसमें ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को बताना चाहिए उसमें। बिल्कुल। ये भी कहते हुए नजर आए हैं मंत्री कि भाजपा की मकड़ जाल में वो फंसी हुई है, एजेंट के रूप में काम कर रही हैं और इस वजह से हस्ताक्षर नहीं कर रही। जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, छत्तीसगढ़ में उनको चोट पहुंचाने की आदत बन गई है और किसी के ऊपर भी आरोप लगाना, ये कांग्रेस लगातार चोट पहुंचा रही है। जबकि राज्यपाल या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अधिकार है जानने का, समझने का, और उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। जी कौशिक जी, अभी दिल्ली में ही है राज्यपाल, और ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से कल राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात संभावित है, लग रहा है आने के बाद हस्ताक्षर जो है वो हो पाएंगे? देखिए, मैं तो इस बात के सहमत हूँ कि हस्ताक्षर होने चाहिए और लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट में दोबारा न अटके मामला, क्योंकि एक बार कोर्ट में आपको झटका लग चुकी है, इसलिए कोर्ट में झटका न लगे, ये कांग्रेस के इस बात को तय करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी बातचीत करने के लिए। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम भी आखिरकार इसका समर्थन कर रहे हैं और अब देखना होगा जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, टकराव लगातार बना हुआ है, इसके बाद आने के बाद क्या राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी, लेकिन इसके पहले मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।